बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा आखिरी टॉपिक है, लेकिन इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड्स ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ वर्टिब्रेट्स के 3 ग्रुप को हम डिस्कस करें। पहले इस टाइटल को समझें कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स हैं, जैसे इक्वेटिक पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, तो उनके अंदर बोन्स की किस तरह की अरेंजमेंट है और उसकी वजह से किस किस्म के मोड्स ऑफ लोकोमोशन बनते हैं, और उनको हमने डिस्कस करना है। फिर थोड़ा सा हम एवोल्यूशन के हवाले से भी बात करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि वर्टिब्रेट्स की जो एवोल्यूशन है वो कॉमन पॉइंट से हुई है। तो पहले तो आपने याद रखना, जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स दुनिया में जिनकी एवोल्यूशन हुई वो फिशेस हैं। उसके बाद उनसे एम्फीबियंस बने, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स बने, फिर मैमल और बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है। और तो इस एवोल्यूशन का बहुत बड़ा कि एवोल्यूशन कॉमन पॉइंट से हुई है, सारे वर्टिब्रेट्स की जो एवोल्यूशन है वो फिशेस से हुई है। इसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो बॉडी प्लान है, उनका जो स्केलेटन है, उसमें एक ही किस्म की हड्डियाँ हैं। फिर उन हड्डियों से मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ काम लिए गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जो हमारे जो बाजू हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी सारी फिशेस, मैमल्स के फ्लिपर्स में भी होती हैं, बर्ड्स के विंग्स में भी होती हैं, लेकिन जो बर्ड्स के विंग्स हैं उनसे डिफरेंट काम लेते हैं और इंसान के जो आर्म्स है उससे डिफरेंट काम लिया जाता है। तो बहरहाल हर ग्रुप के अंदर ये जो डिफरेंस क्रिएट हुए हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, कुछ डिफरेंस मोड ऑफ हैबिटेट की बुनियाद पे भी क्रिएट हुए हैं। जैसे पानी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होंगी खुश्की की रिक्वायरमेंट से और हवा की रिक्वायरमेंट से। तो यहीं से हमने बात स्टार्ट करनी है कि एवोल्यूशन सारी वर्टिब्रेट्स की एक कॉमन पॉइंट से हुई है। इस वजह से जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका बुनियादी जो स्केलेटन वो सेम है, लेकिन फिर हर क्लास ने अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कुछ थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन की हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट लोकोमोशन की है। और लोकोमोशन जो पानी में है उसके लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए, जो हवा में है उसके लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए, और जो खुश्की पर है उसके लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो यहीं से हमने बात करनी है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, के बोन्स में वो कौन कौन सी चेंजेस आई हैं और उससे किस तरह के मोड ऑफ लोकोमोशन बने हैं। हमने मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स में इसको डिस्कस। मेजर ग्रुप्स 3 ही हैं, पानी में रहने वाले, खुश्की पे रहने वाले और हवा में रहने वाले। तो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ए कॉमन बॉडी प्लान। बुनियादी ढांचा सबका एक जैसा है। वजह क्या, सबकी एवोल्यूशन वर्टिब्रेट्स की एक ही जगह से हुई है। एंड स्केलेटन फॉर्म ऑफ सेम बेसिक पार्ट, और स्केलेटन में बुनियादी तौर पे एक जैसी हड्डियाँ हैं। बट देयर आर मैनी डिफरेंसेस, लेकिन काफ़ी हद तक फ़र्क भी है। सम ऑफ दीज, और कुछ फ़र्क किसकी वजह से पैदा हुआ, हैबिटेट की चेंजेस की वजह से। अब जब हैबिटेट चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट एंड लोकोमोशन रिक्वायर्ड एडॉप्टेशंस, के स्पोर्ट और लोकोमोशन के लिए जो एडॉप्टेशन चाहिए इन वाटर, पानी के अंदर, इन वाटर पानी के अंदर, वो हमेशा उससे मुख्तलिफ होगी जो हमें खुश्की के लिए चाहिए और हवा के लिए चाहिए। तो पहला ग्रुप हम डिस्कस करते हैं अभी, इक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ कुछ करैक्टर को ही डिस्कस किया गया, और ये बातें ऐसी हैं जो हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, फ़िशेस की बात कर रहे होते हैं। तो फ़िशेस के अंदर जो आमतौर पे लोकोमोशन नज़र आती है उसको हम कहते हैं एस बैंड लोकोमोशन। ये फ़िश के टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। जो फ़िश है वो अपनी बॉडी के ज़रिए से मूव करती है। अच्छा, जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से मूव करेगा वो आमतौर पे एस बैंड लोकोमोशन शो करेगा, ऐसी एस बैंड लोकोमोशन शो करेगा। इसमें होता क्या है कि जो बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो बॉडी को ऐसे बॉडी को कभी इधर लेके जाते हैं, कभी इधर लेके जाते हैं। जब वो इधर लेके जाते हैं पानी को पीछे पुश करते हैं, बॉडी आगे जाती है। जब इधर लेके जाते हैं फिर पानी को पीछे पुश करते हैं, बॉडी आगे जाती है। ठीक है, और ये जो पुशिंग है ये बहुत झटका दे के ऐसे, ताकि पानी तेज़ी से पीछे, जैसे आमतौर पे आपने कश्ती का चप्पू देखा हो, उसको तेज़ी से ज़ोर से मारा जाता है पानी के ऊपर, फिर पानी पीछे जाता है, कश्ती आगे जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है
कि मोस्ट फिशेज आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जाती हैं बाय मींस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए से। और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये हमेशा एंटीरियर बॉडी से स्टार्ट होती है, यानी एंटीरियर से आगे वाले हिस्से से स्टार्ट होती है और एस की शक्ल में ये किसकी तरफ जाती है, पोस्टीरियर की तरफ जाती है। और हमें जो लोकोमोशन नज़र आती है वो एस बैंड लोकोमोशन नज़र आती है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिवली कंट्रैक्शन होती है ऑन बोथ साइड, कि कभी बॉडी को इधर धकेला जा रहा है, कभी इधर धकेला जा रहा है। तो ये जो अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन है इसकी वजह से लैशिंग मूवमेंट, बॉडी पानी को झटकती है, लैश करती है, विच ड्राइव द फिश फॉरवर्ड, जिससे फिश आगे की तरफ जाती है मोस्टली से। और इस तरह की फिशेस इस तरह की जो लोकोमोशन है आम तौर पे बोनी फिशेज सॉरी कार्टिलेजिनस फिशेज में ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि ये जो इनकी जो बॉडी है वो लचकीली होती है, इलास्टिक ज़्यादा होती है। बोन्स क्या बनाती हैं, बॉडी को ज़्यादा सख्त बना देती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो चेंजेस ऑफ बॉडी है वो बहुत कम नज़र आती है। लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं इनकी बॉडी चूँकि इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, लचक ज़्यादा होती है, तो जो बॉडी मूव करती है तो ये मूवमेंट बॉडी की नज़र आ रही होती है। लाइक डॉग फिश और शार्क, ये वो कैटेगरी हैं जो कार्टिलेजिनस फिश से बिलोंग करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंड में क्या क्या चेंजेस हैं और उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जो हमें इंडिकेट कर रही होती है कि लैंड के वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन भी फिशेस से हुई है। अभी डिस्कस कर लेते हैं जी स्टूडेंट। अब हमने जो अगला पोर्शन है उसको हमने डिस्कस करना है कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई हैं इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स वो लैंड एनिमल्स में किस तरह आई है। सबसे पहले जब हम लैंड एनिमल्स की बात करते हैं तो वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स ज़्यादातर आप कह सकते हैं टेट्रापोड्स हैं, क्योंकि 4 टांगें थी। इस वजह से जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनकी 2 बड़ी सुपर क्लासेस हैं। एक फिशेस हैं जो टेट्रापोड्स नहीं है और दूसरी हमारे पास टेट्रापोड की क्लास है। आगे फिर टेट्रापोड्स में भी मज़ीद कैटेगरीज बनती हैं, लेकिन वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अच्छा, टेट्रापोड्स का मतलब क्या है, इनकी 4 टांगें हैं। जैसे अगर हम सिर्फ एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें, अभी सिर्फ फिश से एवोल्यूशन आगे कैसे चली है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। फ़िश में जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ़िश की बॉडी है, फ़िश के अंदर जो लोकोमोशन है वो बॉडी के ज़रिए से है, इस वजह से एस बैंड लोकोमोशन है। अब जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स एवोल्यूशन के बाद फ़िश से बने तो उनमें काफ़ी सारे एम्फीबियन और रेप्टाइल आज भी इसी तरह हैं कि वो अपनी बॉडी के ज़रिए से मूव करते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि एस रिगल, अब वहाँ चूँकि आप कह सकते हैं वहाँ तैरना था, तो यहाँ ज़मीन के ऊपर चलना है या रेंगना है, तो रेंगने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिगल। तो यहाँ भी एस बैंड लोकोमोशन हो रही है, लेकिन यहाँ इसको एस रिगल कहेंगे। इज़ रिटेन एज ए पार्ट ऑफ द बॉडी। तो काफ़ी सारे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जिनकी एवोल्यूशन फिश से हुई है वो अब भी एस रिगल मूवमेंट शो करते हैं, वो अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं जिनमें फिन्स की जगह टांगे बनना शुरू हुई। फिर शुरू के जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स थे वो अपनी बॉडी के ज़रिए से मूव करती है। फिर बाकी जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स आए उन्होंने क्या किया, अपनी टांगों को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया चलने के लिए। अच्छा, जिस वक्त हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पे जितने भी टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर होमोलॉजीज़ हैं, गर्डल्स के अंदर भी, लिम्स के अंदर भी। होमोलॉजीज़ से क्या मुराद है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेम इन स्ट्रक्चर हो बट डिफरेंट इन फंक्शन हो, वो होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाती। जैसे अगर हम अपने बाजू की बात करें, अच्छा एक बात और डिस्कस आप लोगों से करनी है कि जब आप लोग ये टॉपिक सुन रहे हो तो कोशिश करें कि पहले जो हमने ह्यूमन का स्केलेटन पढ़ा था उसको एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी जो इस लेक्चर में इस्तेमाल हो रही हैं वो वहाँ अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन हो चुकी हैं। जैसे हम बात करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर की, तो इसका क्या मतलब है। हम कहते हैं कि हमारी जो बाजू है इसमें ह्यूमरस बोन है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल है, फ्लेंजिस है। इसी तरह जो विंग ऑफ बर्ड्स है उसमें भी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फ्लेंजिस है। ये सारे स्ट्रक्चर उसमें भी होते हैं। लेकिन हमारे बाजू का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, विंग ऑफ बर्ड का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर सेम हो,
फंक्शन डिफरेंट हो तो वो होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ख़ासतौर पे टेट्रापोड्स की बात करें तो उनमें जो गर्डल्स और लिम्स हैं उनमें बेसिकली स्ट्रक्चर आमतौर पे एक जैसा होता है। तो यही बात लिखी गई है कि गर्डल एंड लिम्स शो क्लियर कट होमोलॉजीज इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो उन सब का स्ट्रक्चर सेम है। जैसे लिम्स की बात करें, फोर लिम है, हाइंड लिम है, तो इनका बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पोर्शन है, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर लेते हैं पेल्विक गर्डल्स। अब पेल्विक गर्डल्स जितने भी टेट्रापोड्स हैं उनमें 3 बोन्स पर मुश्तमिल है, इलियम, इशियम एंड प्यूबस। ठीक हो गया। जैसे मैंने यहाँ ड्रा किए, ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रही है बोन्स, रफली सा मैंने ड्रा की है, ये इलियम बोन है, और जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ये प्यूबस है, और जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है ये इशियम है, इशियम है। अच्छा, जो फ्रंट साइड पे प्यूबस आपस में मिल रही होती, लेकिन जो पेल्विक गर्डल का बैक साइड है ये मैंने खाली जगह छोड़ दी है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 33 वर्टिब्री है, ठीक है। 7 हमने सर्विकल गर्दन की बात की थी, उसके बाद 12 थोरस सीने की बात की थी, 5 लंबर जो पेट के पीछे हैं, उसके बाद जो अगली 9 हैं वो पेल्विक गर्डल के साथ अटैच होती हैं। वो किस तरह कि जो पहले 5 हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को हमने कहा था सैक्रम। अब ये टर्म सारी एक्सप्लेन हो चुके हैं। उसके बाद जो अगली 4 हैं वो एक ग्रुप बनाती है, इसको हमने कहा था कोक्साइकस, या टेल बोन भी इसको कहा था, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो पेल्विक गर्डल है वो आपस में पीछे से मिला, और मिलने के लिए इसने किस बोन का इस्तेमाल किया, या किन वर्टिब्री के रीजन का इस्तेमाल किया, जो सैक्रम के अंदर है। तो यही बात लिखी हुई है कि जो पेल्विक गर्डल है फर्मली यूनाइटेड टू द सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है तो जो पेल्विक गर्डल है उसके साथ सख्ती से अटैच होता है, यानी पीछे से जो कनेक्शन पेल्विक गर्डल्स के दोनों साइड का जुड़ा है वो सैक्रल या सैक्रम वर्टिब्रीज के साथ जुड़ा है, ठीक है। अच्छा, जिस जगह ये तीनों बोन्स मिलती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबस, वहाँ एक छोटा सा आप कह सकते हैं गड़ा सा है, छोटा सा इस तरह सुराख सा है ऐसे, इधर भी। इस छोटे से गड़े को या सुराख को एसिटेबुलम कहा जाता है, और इसमें हमारी जो टांग की हड्डी है जिसको फीमर बोन कहा जाता है वो यहाँ ज्वाइंट बना रही होती है। तो ये गड़े को एसिटेबुलम, और ये जो हड्डी है जो ज्वाइंट बनाती है इसको फीमर कहा जाता है। तो एसिटेबुलम ये एक ऐसा डिप्रेशन है लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 बोन्स, जो 3 बोन्स के मिलने वाली जगह पे बनता है। इसका फंक्शन क्या, फर्निशेस द आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस से क्या मुराद है, टू फॉर्म ज्वाइंट, टू फॉर्म ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट बना रही होती है। तो किसके साथ ज्वाइंट बनाता है, एसिटेबुलम, ये फीमर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसिटेबुलम, गिव इट्स फंक्शंस। तो एसिटेबुलम एक उस जगह को कहा जाता है जहाँ फीमर ने ज्वाइंट बनाना है, और वो बनती कैसे है, जहाँ प्यूबस, इलियम और इशियम आपस में जुड़ती हैं। उसके बाद पेंटाडेक्टाइल, जितने भी टेट्रापोड थे उनकी जो बाजू थे वो पेंटाडेक्टाइल थे, यानी 5 उंगलियां उनके अंदर थी जो शुरू में बने। फिर बाद में मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस आई, उन कंडीशन की वजह से किसी में उंगलियां कम हो गई, किसी में फ्यूज़ हो गई। जैसे हम अनगुलिग्रेट्स की बात करें उनमें हड्डी हमें उंगलियां नज़र नहीं आती, वो फ्यूज़ नज़र आती। बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के जो विंग्स हैं उनमें हड्डियाँ फ्यूज़ नज़र आती हैं। हम रैबिट्स की बात करें उनमें 4, रोडेंट्स की बात करें उनमें 4 फिंगर हमें नज़र आती हैं। तो कुछ में कम हो गई, किसी में फ्यूज़ हो गई। ये डिपेंड किया कि कौन सी कंडीशन एवोल्यूशन के वक्त उनको फेस करना पड़ी। तो पेंटाडेक्टाइल से मुराद ये टेट्रापोड लिम इज ए प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइल। शुरू के जितने भी टेट्रापोड थे वो सारे पेंटाडेक्टाइल थे। फ्यूजन और रिडक्शन, ये जो फ्यूजन हुआ, रिडक्शन हुआ, ये जो वेरिएशन आई है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रिमिटिव कंडीशन। ये उस वक्त की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म को किस किस्म की कंडीशन फेस करना पड़ी। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम मेमेलियन लोकोमोशन की बात करें तो मेमेलियन लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है, ख़ासतौर पे हम लेग्स की बात करें। अच्छा, शुरू में जो टेट्रापोड्स बने जैसे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, उनकी टांगें ना साइडों पे निकली हुई थी। जैसे हमने यहाँ बात की, लेग्स इमर्ज फ्रॉम द साइड्स।
तो अगर टांगे साइड पे निकली हो तो बॉडी को कम सपोर्ट मिलती है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ ह्यूमन का रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा किया, तो इसमें अगर आप देखें कि इंसानों की टांगे अगर साइड पर निकली होती तो इंसानों को चलना बहुत मुश्किल होता। तो ज़्यादातर जो बॉडी है उसको सपोर्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मैमल्स ने क्या किया, अपनी बॉडी को ऐसे, अपनी टांगों को बॉडी के नीचे लेके आया, जिससे बॉडी को अच्छे अंदाज में सपोर्ट मिली और लोकोमोशन का जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। जैसे रनिंग मैमल्स की हम बात करें, रनिंग मैमल्स में क्या होता है कि एक तो वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, उनकी पावर से ज़्यादा है, और उनका कदम बहुत लंबा है, स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड कदम को कहा जाता है। अच्छा, अगर आप देखें कि अगर हमने भागना हो तो छोटे कदमों के साथ कभी भी तेज़ी से नहीं भागा जाता, हमें बहुत तेज़ भागना पड़ता है। इसी तरह ये जो रनिंग मैमल्स हैं जो ज़्यादातर भागते रहते हैं, जैसे चीता है, हिरन है, तो ये इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई जो रनिंग में हेल्प कर रही है वो ये है कि आर्चिंग ऑफ स्पाइन इनकी हुई। स्पाइन्स कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, और इनकी जो आर्चिंग है, आर्च का क्या मतलब होता है, आर्क से निकला है। कोई भी इस तरह की जो तीर कमान की जो शक्ल है ये आर्क कहलाती है। सबसे पहले इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आर्किंग बनाता है, और आर्किंग भी ऊपर की तरफ, यानी ये जो इनकी फोल्डिंग है वो ऊपर की तरफ होती है। अच्छा, इस फोल्डिंग का फ़ायदा क्या होता है, कोई भी इलास्टिक रॉड आप लें, उसको ऐसे फोल्ड करें और जब उसको छोड़ेंगे तो वो झटके के साथ खुलता है। अच्छा, जब ये इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जब इनमें आर्किंग हो जाती है तो जब ये अपने वर्टिब्रल कॉलम को खोलते हैं वो तेज़ी से खुलता है, जिसका फ़ायदा क्या होता है, इनकी टांगें जो है वो बहुत, यानी आप कह सकते हैं ज़्यादा लेंथ में खुलती हैं। फिर उसके बाद यहाँ मसल्स लगे होते हैं जो इनके बैक मसल्स कहलाते हैं। अब जाहिर बात है मसल भी क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो जब टांगें खुलेंगी, इलास्टिक चीज़ ज़्यादा इसमें खिंचाव आएगा तो वो दोबारा वापस लेके आएंगी टांगों, और टांगों को ज़मीन पे मारेंगी, और जिससे ज़मीन क्या आएगी उनको तेज़ी से ऊपर उठाएगी। अब दोबारा समझ लें, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, इसने क्या किया, अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड कह रहा हूँ मैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइन्स रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, ठीक है, इसको उसने आर्क बनाया ऊपर की तरफ। जब ये आर्क खुली तो टांगे बहुत ज़्यादा फैल गई, और टांगों के फैलने की वजह से बैक मसल, वो उनमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हुई, वो खींचना शुरू हुए। तो इलास्टिक चीज़ को जब खींचा जाता है तो वो वापस टांगों को वापस ज़मीन के ऊपर तेज़ी से लेके आएगी, और जिससे ज़मीन के ऊपर फोर्स लगेगी और ज़मीन को ऊपर उठाएगी। तो स्ट्राइड लेंथ और पावर किस तरह बढ़ी है कि एक मैमल्स ने अपनी स्पाइन्स को आर्किंग की शक्ल में वो लेके आए। आर्किंग से जब खुली तो टांगे इनकी फैल गई, या टांगे मुकम्मल तौर पे खुल गई। तो जो बैक मसल थे, जब वो उनके अंदर उनके अंदर इलास्टिसिटी, वो खिंचाव उनके अंदर आया, तो उन्होंने जब वापस टांगों को लेके आएंगे तो ज़ोर से लेके आएंगे, और फिर जब वो ज़ोर से ज़मीन पे मारेंगे तो ये इनको उछालेगी। तो अक्सर आपने देखा होगा ये जो जितने भी चीते की अगर आप मूवमेंट देखें, तो जैसे ये चीता है तो आमतौर पे वो क्या करता है, जब अपनी बॉडी को इकट्ठा करते हैं तो अपनी टांगों को ज़मीन पे मारते, फिर वो इस तरह खुलता है, फिर अपनी टांगों को ज़मीन पे मारते, फिर वो खुलता है, फिर टांगों को ज़मीन पे मारते हैं। तो इस तरह वो तेज़ी से भागते हैं। तो कदम की लेंथ भी इसी वजह से, अगर आप देखें चीते को एक कदम यहाँ होता है, फिर दूसरा कदम काफ़ी आगे करके होता है। तो ये इंक्रीज ऑफ स्ट्राइड लेंथ एंड पावर, आर्चिंग ऑफ स्पाइन अपवर्ड विद फुली लिम्ब। जब आर्चिंग ऑफ स्पाइन होगी और आर्चिंग ऊपर की तरफ होती है तो लिम्ब फुली एक्सटेंड, लिम्ब का जो फैलाव है वो मुकम्मल तौर पे खुल जाएगा। तो जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस बाय द बैक मसल्स के ऊपर फोर्स लगेगी, वो सारी फोर्स फिर टांगों को इकट्ठा करेगी और ज़मीन पे टांगों को मारेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो आगे मूव करेंगे। तो ये हमने दो किस्म की कैटेगरी डिस्कस कर ली है, एक्वेटिक एनिमल और दूसरे हमारे पास लैंड एनिमल। अब आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम एवोल्यूशनरी चेंजेस के बर्ड्स में कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी वजह से उन्होंने उड़ना सीखा है, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।